नेक्स्ट हमारा मॉडल है इंटरैक्टिव मॉडल। अब इंटरैक्टिव का क्या मतलब हुआ? इंटरैक्टिव का मतलब इसको हिंदी में भी इंटरैक्टिव भी कह सकते हैं, इसका मतलब है कि हम ना इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, मतलब इसमें फीडबैक का कॉन्सेप्ट है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये याद रखनी है कि इसमें फीडबैक है, यानी कि ये जो लीनियर की कमियां थी ना, उन सारी कमियों को कम कर देता है। जैसे कि ये सर्कुलर भी हो गया अगर फीडबैक है तो, ये कंटिन्यूस भी हो गया, है ना। तो इसके जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है? सेंडर होता है एक, ठीक है, सेंडर, फिर मैसेज, फिर चैनल, ये सारी चीज़ें तो उसमें थी, फिर रिसीवर। ये क्रम याद रखना है आपको, पहले सेंडर, मैसेज, फिर चैनल, फिर रिसीवर, है ना, और उसके बाद फीडबैक और नॉइस। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि इस मॉडल में ये क्या स्ट्रक्चर बना था हमारा, कि सेंडर, मैसेज, रिसीवर, चैनल, रिसीवर, फीडबैक और नॉइस। ये सारे कंपोनेंट्स भी हमें याद रखना है, इसका जो क्रम है वो भी याद रखना है, ऑर्डर भी इसका याद रखना है, ठीक है। तो इस मॉडल में क्या है? फीडबैक है ना, इसमें प्रेषक है, संदेश है, चैनल, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया और शोर है। इस मॉडल में प्राप्तकर्ता जो है, रिसीवर जो है, उसकी ओर से प्रेषक को प्रतिक्रिया शामिल होती है, फीडबैक होता है इसमें, जिससे संचार दो तरफा हो जाता है, टू वे प्रोसेस बन गया ना ये। और ये संदर्भ और वातावरण की भूमिका को भी स्वीकार करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप स्टार लगा दीजिए। इसमें क्या चीज़ें ऐड हो गई? एक तो ये टू वे, एक तो फीडबैक ऐड हो गई। शॉर्ट नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो आप उसमें लिखेंगे कि एक तो फीडबैक इसमें आ गया, तो ये टू वे भी हो गया। ये तो अंडरस्टूड बात है कि ना, टू वे हो गया, कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। लेकिन ये संदर्भ और वातावरण की भूमिका को भी एक्सेप्ट करता है, ये एक्नॉलेज करता है रोल ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड एनवायरनमेंट को, जो किस बात, कौन सी बात किस संदर्भ में कही गई, किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई, ये इसमें बताया गया था, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? इस मॉडल में एक से ज़्यादा प्रक्रियाएं हो सकती हैं, ठीक है। अलाउ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर्स। इस कम्युनिकेशन में एक से अधिक गतिशील प्रक्रिया है जो प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच दो तरफा संचार की अनुमति देता है, ठीक, यानी ये दो तरफा है। मेन बात तो यही है कि ये दो तरफा है, सबसे इम्पोर्टेंट। इस मॉडल में फीडबैक और संदर्भ पर विचार किया जाता है, जिससे यह संचार अधिक प्रभावी और अनुकूल बन जाता है। ऑब्वियसली बात है, फीडबैक से ही कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आ गया है ना। तो इसके जो की पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं? ये टू वे है सबसे पहले तो, है ना। इसमें सेंडर और रिसीवर जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं अपने रोल को। जैसे जहाँ पे भी फीडबैक होगा वहाँ पे जो सेंडर है और जो रिसीवर हैं, सेंडर ने कोई बात कही और जब रिसीवर ने कहा तब वो सेंडर बन गया और ये रिसीवर बन गया। जो कह रहा है वो सेंडर है और जो रिसीवर जो सुन रहा है ना। तो फीडबैक के कॉन्सेप्ट में सुनने वाला कहने वाला बन गया और कहने वाला वापस सुनने वाला बन गया। तो ये दोनों अपने रोल को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। फीडबैक का कॉन्सेप्ट है इसमें। रिसीवर के जो फीडबैक में क्या होता है, प्रेषक के संदेश का उत्तर दे सकता है जो प्राप्त करता है वो, और जिससे ये माना जा सकता है, जिससे ये जानना संभव हो जाता है कि संदेश समझा गया या नहीं। हमें पता चलता है ना कि सामने वाले को कितना समझ में आया। जैसे हमारी जब डाउट क्लास होगी तो जब आप लोग बताएंगे कि आपको चीज़ें समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना इफेक्टिव रहा, कितना काम आया, कितना आपको समझ में आया, है ना। तो इससे फीडबैक से पता चलता है कि सामने वाले को कितनी बात समझ में आई, ठीक है। किसी भी गलतफहमी, अगर आपको कोई डाउट है, किसी भी गलतफहमी को स्पष्ट किया जा सकता है किसके थ्रू? फीडबैक के थ्रू, है ना। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ। बातें किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई है, वो इन्वायरमेंट या जो सिचुएशन, जिस इन्वायरमेंट या जिस सिचुएशन को ध्यान में रख के कम्युनिकेशन होता है, तो वो चीज़ें मैटर करती है यहाँ पे, है ना। वह पर्यावरण और स्थिति जिसमें संचार होता है और उसे ध्यान में रखा जाता है, जो संदेशों के भेजने और प्राप्त करने और समझने को प्रभावित करता है, ठीक है। नॉइस इसमें भी है, जैसे उसमें था। नॉइस क्या है? जो डिस्टर्ब कर देता है कम्युनिकेशन को, किसी भी तरीके से वो हो सकती है। इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं कि ये जो है फीडबैक के माध्यम से, इसके सबसे फ़ायदे तो सबसे बड़े ये हैं कि इसमें फीडबैक है, तो फीडबैक होते ही बहुत सारे फ़ायदे इसमें ऐड हो जाते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन का इफ़ेक्टिव होना,
गलतफहमियों को स्पष्ट और सुधारने में सक्षम है क्योंकि फीडबैक है ना, विभिन्न संदर्भों और परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल है, जिससे संचार बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और दोनों पक्षों से सक्रिय भागीदारी और संलग्नता को प्रोत्साहित करता है। तो फीडबैक मेन तो इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो तो फीडबैक के ऐड होते ही फीडबैक की वजह से जो चीज़ें आती हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। और इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू बैक एंड फोर्थ नेचर, मतलब संचार के आगे पीछे के स्वभाव के कारण अधिक समय लग सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मास कम्युनिकेशन में हम फीडबैक की ज़रूरत भी नहीं होती, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है ना। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, एक एक से अगर हम फीडबैक लेने लगेंगे तो एक न्यूज़पेपर वाला अगर सबसे फीडबैक लेने जाएगा कि भाई साहब आपने पढ़ा आज का पेपर, आपको कैसा लगा, आपको समझ आया या नहीं आया, बहुत लेंदी तो नहीं हो गया था वो, इस तरीके की बातें अगर पूछने लगेगा फिर तो अगला पेपर तो वो 2-4 साल बाद ही छाप पाएगा, है ना। तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहाँ पे फीडबैक आ रही है इसका मतलब है कि वो टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है ना। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है और इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि रिस्पॉन्स आता है ना सामने से और बहुत ज़्यादा बातचीत होती है। इसके कारण शोर मतलब जो नॉइस, जो डिस्टर्बेंस है ना, शोर का मतलब यहाँ पे शोर नहीं है, नॉइस का मतलब यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जो भी किसी न किसी तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है, ठीक है। अगला हमारा मॉडल है ट्रांजैक्शनल मॉडल। अब ट्रांजैक्शनल वर्ड का क्या मतलब, ट्रांजैक्शन का क्या मतलब, ट्रांजैक्शन मतलब आप ट्रांजैक्शन करते हो ना अपने फ़ोन से, या किसी भी चीज़ का आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो आप कोई चीज़ देते हो या लेते हो, है ना। तो इस ट्रांजैक्शनल का आपको हिंदी कहीं कहीं मिलेगी लेन देन का मॉडल, संचार का लेन देन का मॉडल। तो इसमें भी लेन देन शब्द से ही आपको समझ आ रहा है कि इसमें फीडबैक तो होगा ही, लेन देन दोनों चीज़ें हो रही है ना। तो ये सर्कुलर, वही सारी चीज़ें जो उसमें थी, सर्कुलर है, डायनेमिक है, कंटिन्यूस है ना। तो इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं हम। इसके हैं कम्युनिकेटर है सबसे पहले, तो ये शब्द याद रखना है। किसी ने सेंडर बोला है, किसी ने कम्युनिकेटर बोला है, तो ये शब्द हमें याद रखना है ना। कम्युनिकेटर आएगा सबसे पहले, फिर मैसेज आएगा, फिर चैनल, नॉइस और फीडबैक बाद में आ रहा है इसमें, है ना। फीडबैक तो खैर सब में ही बाद में है, पर किसी किसी में नॉइस बाद में, ठीक है। नॉइस वैसे इन सब के बीच में ही कहीं आएगा, जैसे मैंने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में भी उस नॉइस को बीच में लिखा था, है ना। तो नॉइस को आप भले ही इस क्रम में याद न रखें, पर इन सारों का जो खासकर ये जो शब्द यहाँ पे अलग आया है ना, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इस मॉडल में सेंडर को कम्युनिकेटर कहा गया है, ठीक है। हिंदी में है संप्रेषक, संदेश, चैनल, शोर, प्रतिक्रिया और कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसके जो मेन कंपोनेंट्स है उसी में इसने कॉन्टेक्स्ट उन दोनों ने भी ऐड किया था, पर इसने मेनली वैसे ही कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या बातें हुई है, यह संचार को एक गतिशील और एक साथ चलने वाली प्रक्रिया बना देता है, जहां दोनों प्रतिभागी प्रेषक और प्राप्तकर्ता होते हैं। इसमें देखिए, इसमें और उसमें क्या अंतर था। उसमें तो कम्युनिकेशन सिर्फ टू वे था कि फीडबैक आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही है। मतलब जो दो लोग हैं ना, सेंडर और रिसीवर, मैं सेंडर बोल रही हूँ पर आप लोग याद ये नाम रखेंगे कम्युनिकेटर। तो कम्युनिकेटर और जो रिसीवर है ना, वो दोनों ही एक साथ बात कर रहे हैं। तभी देखिए यहाँ पे रिसीवर नहीं आया है ना, सब में रिसीवर था कि सेंडर है, फिर मैसेज है, फिर रिसीवर है, इस तरीके का था, रिसीवर का नाम था। इसमें कहीं पे भी रिसीवर का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेटर है, ये इंसान भी कम्युनिकेटर है, ये भी कम्युनिकेटर है, दोनों ही एक तरीके से सेंडर है। सेंडर नहीं, कम्युनिकेटर, सेंडर तो कोई एक ही हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे कम्युनिकेटर नाम का इस्तेमाल किया गया है कि ये दोनों ही एक साथ ही बात कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब दो लोग बात करते हैं तो ज़्यादातर कई बार ऐसा होता है कि बातचीत दोनों ही लोग बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई एक जना सुन रहा है आराम से। या जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब पर जब फीडबैक का कॉन्सेप्ट है यूट्यूब में, लेकिन जो लोग बाद में जो कमेंट लिखते हैं ना, तो वो तो आएगा हमारा जो इंटरेक्शनल वाला मॉडल था उसमें। लेकिन ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या होगा कि जब जूम मीटिंग हो रही है हमारी, जब बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल दोनों लोग बोल रहे हैं ना एक साथ, वो वाली बातचीत है यहाँ पे, ठीक है।
तो यह संचार का मॉडल गतिशील बनाता है। प्रतिभागी, प्रेषक और जो प्राप्तकर्ता होते हैं, यह संचार पक्षों की पारस्परिक निर्भरता को रेखांकित करता है। ठीक है, उदाहरण है इसका आमने सामने की बातचीत, जब फेस टू फेस वाला जो कन्वर्सेशन मैंने बताया, चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे आप आमने सामने बात कर रहे हो, तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें आमने सामने वाले ही हो, ज़्यादातर नहीं 100% आमने सामने वाली चीज़ें ही इसमें हो सकती हैं, है ना। जबकि उसमें क्या है, उसमें सिर्फ फीडबैक था कि रिस्पॉन्स मिलेगा, अब वो बाद में मिलेगा, कितनी बाद में मिलेगा, ये चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट नहीं थी, है ना। तो जो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस वाली बात मैंने बताई थी, जो सेम टाइम वाली बात जो हिंदी में था तुल्यकालिक मतलब मैंने क्या बताया था कि जो जब रिस्पॉन्स सेम टाइम पे आए, तो इसमें लगभग रिस्पॉन्स सेम टाइम पे ही आ रहा है ना, लगभग नहीं, इसमें सेम टाइम पे ही आएगा, तभी वो ट्रांजैक्शनल मॉडल होगा। अगर लेट आ रहा है रिस्पॉन्स तो फिर वो इंटरैक्शनल मॉडल में चला जाएगा, है ना। क्वेश्चंस अप्लाइड टाइप के आते हैं, तो घुमा फिरा के वो आपसे इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा ट्रांजैक्शनल है, कौन सा इंटरैक्शनल है ना। लीनियर तो आसान था, लीनियर में तो बिल्कुल सीधा, लेकिन ट्रांजैक्शनल और इंटरैक्शनल में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इनका नाम भी थोड़ा थोड़ा सेम है और इसमें चीज़ें भी काफ़ी हद तक सेम है। तो ट्रांजैक्शनल में रिसीवर का नाम नहीं है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दोनों ही सेंडर हैं, मतलब सेंडर नहीं है, कम्युनिकेटर हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या चीज़ें हैं, ये डायनेमिक है, कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि ये एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता के लगातार फीडबैक और संदेशों का आदान प्रदान लगातार मतलब दोनों साथ लगातार बोले जा रहे हैं, दोनों ही अपनी अपनी बातें, बीच में कोई गैप नहीं आ रहा है, हाँ, या फिर फीडबैक बहुत लेट नहीं मिल रहा है उनको, है ना। तो दोनों पक्षों को संचारकर्ता माना जाता है, यानी कम्युनिकेटर माना जाता है, जो एक ही समय में संदेश भेजते हैं और प्राप्त करते हैं, सेम टाइम पे हो रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बातें सेम टाइम पे नहीं हो रही है तो फिर वो इंटरैक्शनल में चला जाएगा, ठीक है। और इसके की फीचर्स क्या क्या हैं, ये साइमल्टेनियस है, जो बातों को एक्सचेंज करता है, जिसमें दोनों ही पार्टी एक साथ एक ही टाइम पे संदेश भेजते हैं और प्राप्त भी करते हैं, है ना, जिससे ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव और सहज हो जाती है। तो इंटरैक्टिव शब्द को देख के आप कंफ्यूज मत होना, ये ट्रांजैक्शनल ही है, मुझे लगा मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, है ना। इंटरैक्टिव का मतलब है कि दोनों एक साथ इंगेज हो पा रहे हैं, है ना। तो ये इसमें कंटिन्यूस फीडबैक मिलता रहता है, मतलब लगातार जब दोनों जने बोल रहे हैं, ये सेंडर भी बोल रहा है, रिसीवर तो कोई है ही नहीं वैसे, दोनों ही सेंडर है, तो पर ये बोल रहा है और ये भी साथ साथ बोल रहा है ना। तो ये कंटिन्यूस फीडबैक भी तो मिल रही है, जैसे ये बोल रहा है और साथ साथ ये भी बोल रहा है, तो इस इंसान को साथ साथ फीडबैक भी मिल रही है और इसको भी साथ साथ फीडबैक मिल रही है ना। तो कंटिन्यूस फीडबैक का प्रोसेस है इसमें, जिसमें वास्तविक समय में समायोजन और सुधार इसमें किए जा सकते हैं। मतलब हाथों हाथ अगर इसने कोई शब्द गलत भी बोल दिया, जैसे मैंने अगर पढ़ाते पढ़ाते कुछ शब्द गलती से गलत भी बोल दिया, तो अगर आप मेरे सामने ही हैं तो आप मुझे हाथों हाथ, अगर आप भी साथ साथ मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं, मान लीजिए आप और आपका दोस्त बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने कुछ बोला, आपके मुँह से शायद कुछ गलत वर्ड निकल गया, ठीक है, तो ये हाथों हाथ आपको बता देगा, है ना। मतलब ये भी लगातार बोले जा रहा है, आप भी बोले जा रहे हो, तो ये उसी टाइम पे मतलब ऑन द स्पॉट ही आपको फीडबैक मिल जाएगा, है ना। वास्तविक समय में समायोजन और सुधार इसमें किए जा सकते हैं, हाथों हाथ चीज़ें करेक्ट हो जाती हैं। और क्या है इसमें, और है इसमें जो हमारा कॉन्टेक्स्ट वाली बात मैंने की थी, और जो इन्वायरमेंट वाली की बातें किस संदर्भ में की जा रही है ना। तो संदर्भ और पर्यावरण, मतलब इन्वायरमेंट, पर्यावरण मतलब वो वाला पर्यावरण नहीं, हम वातावरण बेसिकली, है ना। तो मॉडल उस भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ को संदर्भित करता है जिसमें संचार हो रहा है ना। सिचुएशन या माहौल चेंज होते ही बातें भी चेंज हो जाती हैं, उनका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, जो संदेशों की व्याख्या को प्रभावित करता है। नॉइस का इसमें वही रोल है जो बाकियों में था, कि जो भी डिस्टर्ब करे कम्युनिकेशन को, वो वाली चीज़ है ना। इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं हम। इसके फ़ायदे तो सबसे बड़ा ये है कि इसमें मतलब इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो नेचर है ना, कॉम्प्लेक्स है और डायनेमिक है, इसमें बहुत जटिल,
थोड़ी मुश्किल बातें, बहुत कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट बातें भी इसमें की जा सकती है, क्योंकि हाथों हाथ वो चीज़ें क्लियर हो जाती है ना, सामने वाले को समझ आया नहीं आया। जब हम कोई मुश्किल बात, जब हमें कोई बहुत डीप बात करनी होती है ना, आपको किसी से भी, आपकी फैमिली में या किसी से भी, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम आमने सामने की बातचीत करें, है ना। कुछ समझाना होता है, बहुत सीरियस जब बात होती है, तब हम आमने सामने की बात को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं यार, फ़ोन पे नहीं बता सकती मैं, आमने सामने ही बात हो सकती है ना। तो हमें इसमें कॉम्प्लेक्स बातचीत हो सकती है, और इसमें इमीडिएट फीडबैक भी है, क्योंकि हाथों हाथ आपको फीडबैक मिलता है इसमें, और जिससे गलत फहमी कम होती है ना। रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इन्हांसिंग क्लियरिटी, ये स्पष्टता को बढ़ाता है, और संदर्भ और पर्यावरण को ध्यान में इसमें रखा जाता है, और जिससे संचार बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं? ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये इसका ड्रॉबैक भी तो है ना। इसमें कॉम्प्लेक्स बातें की जाती है, पर कई बार ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्स बातों में प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है ना। मल्टीपल मैसेजेस आर एक्सचेंज, मतलब दोनों एक ही टाइम पे जब दोनों लोग बोल रहे हैं, ठीक है, ये भी बोल रहा है और ये भी बोल रहे हैं, तो सुनने वाला कौन है? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि भाई आप जब सामने वाला बोल रहा है तो आप चुप रहिए ना एक बार, है ना। तो दोनों ही लोग अगर बोल रहे हैं तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, ये इसका थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो गलतफहमियों की संभावना बढ़ जाती है, और संदेशों का आदान प्रदान होने के कारण शोर और गलतफहमियाँ हो जाती है ना।